तुला राशि वालों, अक्टूबर के महीने में बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। एक-एक करके सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो नीच अवस्था में जाने वाले हैं। सूर्यदेव 17 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर करेंगे। उसके साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति उच्च होने वाले हैं। कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपकी भाग्य भाव से कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। आगे देखें तो मंगल जो है वो अपनी स्वराशि के अंदर और आपके चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करेंगे। शुक्र खर्च के भाव में 9 अक्टूबर से कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे 12वें भाव में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ बदलाव फेवरेबल लाएंगी, कुछ नेगेटिव चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है इस महीने के अंदर, जब ये इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, ये लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके, जो कि अभी के समय पर 11th हाउस के अंदर, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, जहाँ से हम आपकी इनकम देखते हैं, तो उस घर के अंदर अभी विराजमान है। परंतु 9 अक्टूबर से जैसे ही शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर गोचर करते हैं, उसके बाद से आपको अपने स्टेमिना में कमी आना, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियाँ होना, बीमारी पर या फिर या यूँ कहा जाए कि आपके विवाद कोई खड़ा हो गया, आपने किसी को कुछ कहा, उसने कोई कोर्ट केस कर दिया, तो इस तरीके के खर्च होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस समय के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना होगा। 9 अक्टूबर से यहाँ पर ये जो समय है ये थोड़ा आपके लिए विपरीत होगा 2 नवंबर तक। तो इस समय के अंदर कुछ भी बाहर का खाने से परहेज़ कीजिए। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 17 अक्टूबर जब सूर्यदेव निचस्त अवस्था में आएंगे, उससे पहले सूर्य जिसको हम आपके खुद के आपे से देखते हैं, आपके फादर से देखते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपके आपे को भी देखा जाए तो वो भी कन्या राशि के अंदर है 12वें भाव में। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको अकेला-अकेला, चाहे आप भीड़ में हो, परंतु फिर भी आपके लिए एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप अकेला फ़ील करोगे। वीराने जैसी स्थिति बनाता है ये, बंजर जैसा हाल पैदा करता है। मतलब आप मेहनत किए जा रहे हो, परंतु फिर भी आपके लिए यहाँ पर वो रास्ता नहीं बन रहा। इसके लिए एक बात कही जाती है, जब भी 12वें भाव में सूर्य आते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ कही जाती है कि ये ऐसा आग है जो कि रोशनी नहीं पैदा करती है रात में भी, है ना? तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। आपको जितना ज़्यादा आप रिलीजियस होते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। वहीं जब शुक्र आते हैं 12वें भाव में, तो 12वां भाव जो है वो राहु का पक्का घर है। अब सूर्यदेव भी यहाँ पर आए तो आपको पर्सनैलिटी के अंदर कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं मिला। अब शुक्र जो कि इसी राशि के स्वामी हैं, वो भी 12वें भाव में आए तो शुक्र का प्रभाव यहाँ पर नष्ट हो जाता है। इनको 12वें भाव में आने के बाद में राहु का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप एफ़र्ट्स करते हो, परंतु वो ऐसा लगता है आपको कि व्यर्थ जा रहे हैं, और उसके बाद में आप डाइवर्ट होने लग जाते हो। एक चीज़ को फ़ोकस के साथ कर नहीं पाते हो, है ना? हेल्थ के अंदर कोई इश्यूज़ आना भी इसी की भी वजह से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर धैर्य रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नीले रंग के फूल लाकर उनको ज़मीन में ज़मींदोज़ करना, मतलब आपको ज़मीन में दबा देने होते हैं। शाम के समय जब शनि का समय हो, जैसे सूर्यास्त हो गया और तारे, चाँद इत्यादि दिखने शुरू नहीं हुए, वो जो बीच का समय होता है, उसे हम शनि और राहु से जुड़ा हुआ समय मानते हैं। तो इस समय के अंदर नीला फूल जो कि संकेत होता है राहु का, है ना? राहु का प्रतिनिधित्व करता है। उसको जब हम ज़मीन, मिट्टी जो होती है ना, वो शुक्र होती है, और ज़मीन की बात करें तो वो मंगल। तो जब इनके नीचे दबा दिया जाता है तो फिर राहु का जो कुप्रभाव है वो नहीं रहता है। राहु जो है वो इस समय पर आपकी इस चंद्र कुंडली के अंदर पंचम भाव में है, जो कि आपकी अचानक लाभ होने की स्थिति को बताते हैं। तो जब 12वें भाव में शुक्र आए, हालाँकि ये दैत्यों के ही स्वामी मतलब गुरु है ना? अच्छा दिखाते हैं, परंतु यहाँ पर आने के बाद में आपकी लाइफ के अंदर कम्फर्ट आना, आपके मकान, वाहन इत्यादि के नकारात्मक जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसे वाहन खराब हो गया, मकान में सीलन आ गई, कोई अचानक से कोई बाधा उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आपका खर्च नहीं हो रहा है, पैसा नुकसान हो रहा है, धन की हानि होना।
तो ऐसे सिचुएशंस आपके लिए इस महीने देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रखना है वो धैर्य रखना है। जितने ज़्यादा यहाँ पर आप रिलीजियस होते जाते हो उतना अच्छा है। अब शुक्र जो है वो यहाँ पर कहीं न कहीं इत्र से भी जुड़ा है। तो जब आप यहाँ पर अगर बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है अगर आपकी लगन कुंडली में भी, है ना? तो ये आपको 7 से 8 दिन में देखने को मिल जाएगा। जैसे 9 अक्टूबर को ट्रांज़िट होगा, तो उसके बाद से ही आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? अगर आपको शुरुआती 7 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रहा है, तो अब आपको करना क्या है? आपको शायद जो होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मंगल अगर 12वें भाव में है तो शहद रखना होता है। तो यहाँ पर भी आपको किसी बंजर ज़मीन, किसी वीराने में इत्र की एक शीशी लेकर जानी है और उसे वीराने में दबा कर आना होता है। 12वाँ भाव वीराने को दिखाता है, पागलखाने को दिखाता है। तो यहाँ पर जब आप इस चीज़ को करते हो तो संजीवनी जिसे कहते हैं ना मृत संजीवनी, उसकी शक्ति है शुक्र के पास। तो यहाँ पर चाहे कितना भी बुरा स्थिति में हो, शुक्र फिर से कमबैक दिखा देता है। शुक्र अचानक से ही चीज़ें आपके अनुकूल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर शुक्र की चीज़ शुक्र के ही भाव को देना आपके लिए बेहद ख़ास उपाय के तौर पर सामने आता है। इसके साथ-साथ घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कबाड़ रखना, टॉयलेट बाथरूम होना या फिर कोई ऐसी चीज़ पड़ी होना जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ों को हटा देना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इनकम के मामले में। अब क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी मित्र राशि में है, बुध की राशि में है, तो यहाँ पर बुध से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको नहीं रखनी है। जैसे गोल आकार में जो काँच का सामान होता है, जैसे कई लोगों के घर के अंदर दीवार घड़ी लगी हुई होती है साउथ डायरेक्शन के अंदर, तो वो वहाँ पर नहीं रखनी होती है, वो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में रख सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है ना वो कहीं न कहीं फायर को जो है वो रिप्रेज़ेंट करती है और बुध जो है वो आकाश तत्व को, आकाश में अग्नि थोड़ी ना होती है ना? तो ये कहीं न कहीं एक मिसमैच होना या फिर एक गलत कॉम्बिनेशन बनाता है जो कि आपकी इनकम को ख़राब करता है, हेल्थ को ख़राब करता है। अगर आपने साउथ वेस्ट में लगा दी तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आप बार-बार डाइवर्ट होंगे, एक साथ 4 काम शुरू करेंगे और नुकसान करके बैठ जाएँगे। ईगो ले लेंगे ज़्यादा, है ना? तो वो चीज़ ख़राब करती है, आपकी सेहत को चीज़ें नहीं लगती हैं। आप चाहे कितना ही कुछ भी खा लो, आपकी सेहत को नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए नेगेटिवली अफ़ेक्ट करती हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो मंगल और बुध की युति बन रही है आपके लगन भाव में। अब लगन भाव में ये जो युति है, ये आपके लिए कहीं न कहीं अग्रेशन बढ़ा रही थी। वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना था, है ना? ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मंगल और बुध जब भी एक साथ आते हैं, तो मंगल जो है वो कहीं न कहीं लीडरशिप को दिखाते हैं, अग्रेशन को दिखाते हैं, एंगर को दिखाते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को यहाँ पर तेज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट का इंटेक लेना ज़्यादा ही आपके लिए नेगेटिव रिज़ल्ट देगा। विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप सनलाइट में अगर रह सकें, हर दिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं तो भी सनबाथ जो होती है ना, मतलब सूर्य की किरणों के अंदर आपको 15 से 20 मिनट बितानी चाहिए। आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी। उससे क्या होगा कि मंगल को सूर्य का साथ मिल जाता है और सूर्य जो है वो बुध का भी अच्छा हेल्पर है। अच्छे मित्र हैं दोनों, है ना? जैसे एक राजयोग भी हमारे सामने बुध आदित्य राजयोग, तो ये इसीलिए ही कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव मिल जाए तो मंगल और बुध के बीच ये जो दुश्मनी का व्यवहार है ये कम हो जाएगा। इससे आप जैसे एग्रेशन में किसी को कुछ बोल दिया और उसके बाद में रिग्रेट हुआ कि ऐसा नहीं बोलना था मुझे, और यही चीज़ है ना आपकी 24 अक्टूबर के बाद भी रहेगी। 24 से 28 अक्टूबर का समय होगा जब बुध अलग होंगे, परंतु उसके बाद में फिर से मंगल का ट्रांज़िट भी सेकंड हाउस के अंदर और वृश्चिक राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर सन बात जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ-साथ वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है आपको। किसी को भी कुछ ऐसा बोलने से बचाव करना है। जब भी ना जैसे अंदर से गुस्सा आए तो कोशिश करनी है शांत रहने की। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना अच्छा है। ओवर ट्रस्ट करने से यहाँ पर चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देंगी। जैसे किसी ने कहा, आपने किसी से पैसे लेने और उसने कह दिया 2 दिन बाद देता हूँ या फिर ऐसा कुछ है ना, कोई बहाना लेकर पैसा ले गया। तो यहाँ पर वित्तीय मामलों की बात हो या फिर किसी के भरोसे की बात हो, तो इस समय के अंदर आपको भरोसा कम करना है इस पूरे के पूरे महीने के अंदर। है ना? बहुत ज़्यादा भरोसा आँखें बंद करके करना यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। वहीं भाग्य स्थान से देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्म स्थान में और उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी चंद्र कुंडली के 6th और यहाँ पर 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के अंदर आ रहे हैं। तो आप जो मेहनत कर रहे थे उसका फल यहाँ पर देंगे आपको। है ना? आपकी जो मेहनत थी, हालाँकि भाग्य भाव में बैठे भी आपको अपनी मेहनत से भाग्य के द्वार खोलने पर
अ, और इशारा कर रहे थे, जो मेहनत करेगा उसको चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पर भी अगर आप मेहनत कर रहे थे तो अब वो समय आ गया है जब आपको प्रोफ़ेशनल ग्रोथ मिलेगी। आप जो भी कर्म कर रहे थे वहाँ आपको अप्रेज़ल मिलना, आपको इंक्रीमेंट मिलना, आपको कोई अच्छा ऑफ़र आ जाना जॉब के लिए, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी सिर्फ़ मिलता तो है नहीं, मिलता तभी है ना जब चीज़ें होती हैं, है ना? और यहाँ पर ऐसी चीज़ें अब योग बन रहे हैं, तो अब आपको अगर आप पहले मेहनत कम कर रहे थे तो अब थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नई जॉब के भी योग बन रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे थे कोई गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। हालाँकि सूर्यास्त हो रहे हैं, परंतु फिर भी आपके लिए ये वाले रिज़ल्ट जो हैं वो कहीं न कहीं बेटरमेंट की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा आपके दिमाग में कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इससे अच्छा तो वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा, रोम जो है वो एक दिन में नहीं मिला था। मतलब रोम जैसी एक सभ्यता जो है वो एक दिन में नहीं मिली थी। जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो टाइम लेती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी अब इस समय के अंदर जो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का समय है, इसके अंदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ा और उसके अंदर मेहनत बढ़ा दीजिए। अब घंटे देख कर नहीं, अब पूरी मेहनत से, लगन से आप लग जाइए, क्योंकि ये जो समय है ये गोल्डन पीरियड है। अपने हाथ से इस समय को जाने नहीं देना है आपको किसी भी कीमत पर। अब शुक्र और केतु की जैसे हमने बात की, तो आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बाद सूर्य देव की। सूर्य जो है वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अभी के समय 12वें घर के अंदर बैठे हैं। 17 अक्टूबर तक यहीं होंगे। अब आपकी इनकम जो है ना वो कहीं न कहीं बीमारियों पर लगती हुई दिखाई देंगी। ख़ास तौर पर 9 अक्टूबर के बाद और 17 अक्टूबर के पहले, है ना? जैसे किसी बीमारी पर लग गई, कोई कोर्ट केस के अंदर लग गई, कोई विवाद हो गया, जेल खाने जैसी स्थितियाँ बन गई, वीराने जैसी स्थितियाँ बन गई, तो ऐसा लगेगा आपको। एकांत महसूस होगा, मतलब आपको लगेगा कि मैं लाइफ़ में धीरे-धीरे अकेला होता जा रहा हूँ। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर शुक्र की मित्र जो हैं बुध उसकी उम्र को पूरा कर चुके हैं, मतलब 25 से ज़्यादा की उम्र के हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें महसूस होगी। तो इसके लिए करना क्या है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना और यहाँ पर जब निचस्थ अवस्था में जाएँगे 17 अक्टूबर के बाद, तो निवेदन अर्घ देना सूर्य देव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको करना क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट होती है उसकी बराबरी के अंदर ही तांबे का लोटा लेना होता है। उसी की ही सीध के अंदर अपने हाथों को रखते हुए आपको जल अर्पित करना होता है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ पिता के साथ अच्छे से बना कर रखनी और पिता के जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छे से रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, आशा करता हूँ कि आप एक-एक चीज़ को उसी तरीके से ही देखेंगे। आगे हम बात करते हैं राहु और शनिदेव जो कि पंचम भाव में एक साथ हो रहे हैं। शनिदेव जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के। तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग बनेंगे अब से, है ना? जब आप चीज़ों को मेहनत करते जाएँगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांज़िट है वो और यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने का असर जो है आपको देखने को मिलेगा। 27 नवंबर से जो शनिदेव हैं वो मार्गी होंगे, परंतु तब तक आपको वो असर देखने को मिलेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका धीरे-धीरे ही सही परंतु अचानक से लाभ मिलेगा। जैसे आप किसी प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए थे परंतु कई सालों से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। आप कोई प्रोजेक्ट को हाथ में उठाकर बैठे थे फेलियर का, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे थे तो उसके अंदर वो आमदनी नहीं हो पा रही थी। तो इस समय के अंदर आपको खास तौर पर 19 अक्टूबर से बाद ऐसे योग देखने को मिलेंगे कि अचानक से कोई आया और बोला कि जी इतने का हमें ऑर्डर चाहिए, आपकी कोई जॉब लग गई। तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु वे लोग जो कि जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि और वो लोग खास करके जो कि जुए से पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करते हो, परंतु अगर आप रिसर्च से करते हो, अपना खुद का दिमाग लगा कर करते हो, तो यहाँ पर क्योंकि अध्ययन का भी भाव है ये, तो आपके लिए फ़ेवरेबल है। परंतु अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए कहीं न कहीं चीज़ें यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई देंगी। पंचम भाव में है तो यहाँ पर आपके पितरों की कृपा के लिए कौवों को भोजन देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे में आपका तेल जो होता है ना, सरसों का तेल अगर आप शुक्रवार को खरीद कर लाते हैं और शनिवार को शनिदेव के चरणों में अर्पित करते हैं, है ना? चरणों में चढ़ाया जाता है और ऐस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप निगाह के अंदर निगाह ना डालें और हाथ जो होते हैं ना आपको, आपने पीछे की ओर रखने हैं, है ना? यहाँ पर आपको आँखों में आँखें डालकर नहीं देखना होता है। शनिवार को आप तेल लीजिएगा और शुक्रवार को तेल लेना है, शनिवार को तेल नहीं खरीदा जाता है। अगर चढ़ाना भी हो तो फिर आप 1 वीक का इंतज़ार कर सकते हो, परंतु शनिवार को तेल खरीदने की यहाँ पर मनाही होगी। इसके साथ-साथ
आपको जो चीज़ें बताई हैं वो भी आपको करनी है। कौवे को भोजन देना आपके लिए दोनों ही चीज़ों के अंदर फ़ायदेमंद होगा। यहाँ अगर आप नकदी का दान देते हो तो वो आपके लिए कहीं न कहीं नेगेटिव रोल अदा करेगा। तो नकदी का दान आपको नहीं देना है, जो भी चीज़ जहाँ सामने वाले को चाहिए वो चीज़ आप लाकर दे सकते हो। नकदी का दान देने से यहाँ पर परहेज़ करना है। और इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप कुत्ते की सेवा कर सकें, हम कुत्ते की सेवा मतलब आप कुत्ते को भोजन दे सकें, तो वो आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा यहाँ पर, है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस महीने ध्यान देनी है, जो भी सावधानियाँ आपको बताई गई हैं। आशा करते हैं कि आप एक-एक सावधानी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे और एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी सुख समृद्धि के अंदर चार चाँद लगाते हुए हमें नज़र आएँगे।